कहानी की शुरुआत होती है गाड़ी के एक एक्सीडेंट से, जहां पर कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। थोड़ी ही देर बाद एक एम्बुलेंस उन जख्मी लोगों की मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। उन पैरामेडिक्स में से एक का नाम था एंजल। वो तुरंत जख्मियों को उठा लेता है, उसके साथ उसका साथी भी होता है और एक एम्बुलेंस ड्राइवर रोबोटो उसके साथ आया होता है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एंजल को एक बुरी आदत है, वो जख्मी हुए लोगों का कुछ सामान चुरा लेता है। कुछ देर बाद एंजल और उसका साथी तुरंत उन जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाल देते हैं और फिर से हॉस्पिटल वापस चले जाते हैं। अब कहानी एंजल के काम के अलावा उसकी पर्सनल लाइफ को दिखाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है और वो वेनेसा को वेनी कहकर बुलाता है। कई सालों से एंजल वेनी के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहता था, लेकिन अब तक उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं और वेनी अभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी। मगर इन सब के बावजूद एंजल को पता था कि वो बिल्कुल ठीक है और सारा मसला फर्टिलिटी का वेनी के अंदर है। इसी वजह से उनका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। एक दिन एंजल फर्टिलिटी टेस्ट करने का फैसला करता है और वो हॉस्पिटल में अपना स्पर्म चेक करवाता है। लेकिन वो बहुत शॉक्ड हो जाता है जब डॉक्टर उसे बताती है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत लो है और उसकी स्पर्म मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो गई है। डॉक्टर एंजल को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सलाह देती है ताकि उसका बच्चा पैदा करने के चांसेस ज्यादा हो सके। रात को एंजल को अपने अपार्टमेंट में नींद नहीं आती क्योंकि उसे एक बीमारी होती है और उसके पड़ोसी के पास एक कुत्ता होता है जो हर रात लगातार भौंकता रहता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। साथ ही वेनेसा हमेशा अपनी पढ़ाई की वजह से देर से घर वापस आती है, इसलिए एंजल सो नहीं पाता। एक दिन एंजल और रोबोटो को एक कॉल आती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। वो तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर चले जाते हैं। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, एंजल और रोबर्टो तुरंत उन जख्मी लोगों को अपनी एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए जख्मी लोग अचानक हिलने लग जाते हैं। इसकी वजह से एंजल घबरा जाता है। इसी बीच रोबर्टो जो एम्बुलेंस चला रहा था, वो भी अपना ध्यान उसकी तरफ कर देता है। इसकी वजह से उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो दोनों और उनका पेशेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है। बदकिस्मती से एक्सीडेंट के दिन के बाद एंजल अपने दोनों टांगों से पैरालाइज्ड हो गया था। वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहता था और घूमने फिरने के लिए भी अपना व्हीलचेयर इस्तेमाल करता था। उसके डेली काम भी सारे वहीं पर होते थे। इसके अलावा एंजल की पैरामेडिक वाली जॉब भी हॉस्पिटल की तरफ से टर्मिनेट कर दी गई थी, उसकी पैरों की डिसेबिलिटी की वजह से। अब एंजल अपने अपार्टमेंट में बैठा रहता था, वो कोई काम नहीं कर पाता और सिर्फ हॉस्पिटल की डिसेबिलिटी बेनिफिट्स पर अपनी जिंदगी गुजारता रहता था। दूसरी तरफ वेनेसा एंजल को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो एंजल के दिन के सारे कामों में मदद करती है। वो उसके लिए खाना भी बनाती है और घर के सारे काम खुद ही करती है। इसी बीच एंजल कई दिनों से खुद को रिकवर करने की ट्रेनिंग भी ले रहा था। वो धीरे धीरे अपनी टांगों में ताकत वापस लाने की कोशिश करता है। उसकी असिस्टेंट सुंदरा की मदद से वो ट्रेनिंग जारी रखता है। लेकिन पैरालिसिस के बाद एंजल का बर्ताव और भी खराब हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा गंदी तरह से बात करने लग जाता है। अब आधी रात में उसे शक हो जाता है जब वो वेनेसा को कॉल पर रोबर्टो नाम के एक आदमी का कॉन्टैक्ट उसके फोन पर देख लेता है और वेनेसा ने उस आदमी से हाल ही में कई बार बात की थी। कुछ देर बाद एंजल वेनेसा से रोबर्टो के बारे में पूछता है। वेनेसा जवाब देती है कि वो उसका क्लासमेट है जो हमेशा उसकी असाइनमेंट करने में मदद करता है। लेकिन एंजल को अभी भी शक हो रहा था और वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए एंजल अपने मोबाइल पर एस्पियोनाज करने का वीडियो ट्यूटोरियल देखने लग जाता है। अगले दिन रोबर्टो एंजल के पास आता है और वो अपनी लापरवाही की वजह से हुए एक्सीडेंट के लिए एंजल से माफी मांगता है। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन एंजल अभी भी उस पर बहुत गुस्सा था और वो रोबर्टो को दोबारा नहीं देखना चाहता था। कुछ देर बाद जब वेनेसा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है, एंजल उसे अपने अपार्टमेंट के पास की एक दुकान से आइसक्रीम खरीद कर लाने को कह देता है। अब वेनेसा के जाने के बाद एंजल वेनेसा का मोबाइल फ़ोन ले लेता है और वो फिर उसके अंदर हैकर ऐप इंस्टॉल कर देता है ताकि ट्रैकर और उसके कुछ फीचर्स कनेक्ट कर सके, जिससे एंजल को पता चल पाएगा कि वेनेसा क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। कुछ देर बाद जब वेनेसा उसके लिए आइसक्रीम लेकर वापस आ जाती है और फिर वहाँ से कॉलेज जाने से पहले उसे गुड बाय कहकर चली जाती है, वो अपना मोबाइल भी अपने साथ ले लेती है जिसमें हैकर एप्लीकेशन एंजल ने इंस्टॉल कर दी थी। वेनेसा के जाने के बाद एंजल तुरंत अपना लैपटॉप खोल लेता है और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए अपना लैपटॉप वेनेसा के फ़ोन से कनेक्ट कर लेता है। अब एप्लीकेशन कनेक्ट होने के बाद वेनेसा की सारी जानकारी एंजल चुपके से देख रहा होता है। इसमें वेनेसा की सारी बातें, रिकॉर्डिंग्स और वेनेसा की सारी एक्टिविटीज़ की वीडियो उसके कैमरे के जरिए सब कुछ एंजल देख सकता था। अब अपने पैरों के रिकवरी सेशन के लिए रास्ते में एंजल विसेंटे नाम के आदमी से टकरा जाता है। एंजल उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है और बहुत शोर मचाता है। तभी विसेंटे उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे हर रात अपनी बीवी का इंतजार करना पड़ता है जो अभी हॉस्पिटल में है, और उसे अपना कुत्ता अकेले अपने अपार्टमेंट में छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए वो इतना भौंकता है।
डिनर के दौरान एंजल वनेसा को बताता है कि वो बेहतर हो रहा है, लेकिन ये बात कहने के बाद भी एंजल को लगता है कि वनेसा अब उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि जब उसने वनेसा को ये बात बताई तो उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया एंजल पर। कुछ देर के बाद वनेसा कहती है कि उसे वेटनरी क्लिनिक में एक जॉब की ऑफर आई है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पार्ट टाइम वहाँ पर काम करना चाहती है। मगर इस बात से एंजल सहमत नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से वनेसा का उसके साथ वक्त बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस बात से उनके बीच में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वनेसा अपार्टमेंट छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। अब अगले दिन से एंजल अपना काम वापस शुरू कर देता है। वो वेनेसा पर चुपके से नजर रखता है। जब वेनेसा अपने क्लासमेट रॉबर्टो के साथ बात कर रही होती है एंजल के बारे में, एंजल वो सारी बातें सुन रहा होता है। अगली सुबह एंजल अपना सारा गुस्सा वनेसा पर निकाल देता है, क्योंकि वो उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। एंजल उसे बताता है कि वो उसकी मेडिकेशन भूल गई है, हालांकि एंजल ने खुद ही वो सारी मेडिसिन छुपा दी थी। ये सुनकर वनेसा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा उसकी हर बात पर उसे ब्लेम करता है। अब वनेसा एंजल की दवाई लाने के लिए वापस मार्केट चली जाती है। कुछ देर बाद एंजल विसेंटे के कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है। वो एक गोश्त के टुकड़े में कुछ सुई के टुकड़े डाल देता है। उसके बाद एंजल पार्क में चला जाता है, जहाँ विसेंटे और उसका कुत्ता हमेशा ताज़ा हवा लेने के लिए आते हैं। वो चुपके से विसेंटे के कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा देता है और वो उम्मीद कर रहा था कि वो इसे खाने के बाद वो कुत्ता वहीं पर मर जाएगा। शाम को एंजल वनेसा को देख रहा होता है, जब वो अपने दोस्त से एंजल के गुस्से वाले बर्ताव के बारे में बात कर रही होती है। उन्हीं बातों में वनेसा की दोस्त उसे सलाह देती है कि उसे एंजल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा वनेसा से लड़ता रहता है। लेकिन वनेसा जवाब देती है कि वो इस हालात में एंजल को छोड़कर नहीं जा सकती। एंजल अभी भी ये सब कुछ सुन रहा था और ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वनेसा सच में उसे छोड़कर ना चली जाए। इसके बाद वनेसा का फेवरेट खाना डिनर के साथ तैयार करने के लिए लग जाता है और डिनर के दौरान वो वनेसा से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और वो वनेसा का शुक्रिया करता है उसका ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो दोबारा एक बार कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता इस बार वनेसा आखिरकार प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन जब वो दोनों कुछ करते हैं, यहाँ पता चलता है कि एंजल के पैरालाइज होने की वजह से अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। और जब एंजल शावर लेने के लिए चला जाता है, वनेसा को उसकी दोस्त का मैसेज आता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो देख लेती है कि उसके फ़ोन और एंजल के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन एक ही साथ बज रहे होते हैं। जब वो एंजल के रूम में जाती है, वो उसका लैपटॉप देखती है और उसमें हैकर एप्लीकेशन देख लेती है, जो उसका पूरा फ़ोन हैक करके उस लैपटॉप पे दिखा रहा था। वनेसा को पता चलता है कि एंजल कई दिनों से उस पर नज़र रख रहा था और वनेसा एंजल के इस काम से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो तुरंत अपना सारा सामान सूटकेस में डाल देती है और बिना कोई वक्त गवाए वनेसा तुरंत एंजल को उसके अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही एंजल शावर खत्म करके बाहर आता है, उसे पता चलता है कि वनेसा को सब पता चल गया है उसके हैकर एप्लीकेशन के बारे में, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई है। अब सीन कुछ महीने आगे बढ़ता है, जहां पर हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन के दिन को देखते हैं। एंजल क्रिसमस को अकेले सेलिब्रेट कर रहा था और अब वो वनेसा की मदद के बिना अपने दिन के सारे काम कर रहा था और वो अब भी रोजाना सुंदरा के साथ अपनी पैरों की रिकवरी ट्रेनिंग के लिए जाता था। वनेसा के छोड़ने के कुछ महीनों बाद एंजल अब बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो एक दिन टैक्सी में बैठकर वनेसा के ऑफिस चला जाता है उसे एक बार देखने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि वनेसा किसी के साथ जा रही है। एंजल को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि वो इंसान और कोई नहीं, उसका अपना दोस्त रॉबर्टो है। वो उनका पीछा करने लग जाता है जहां तक वो जा रहे हैं। एंजल का दिल और भी टूट जाता है जब वो देखता है कि रॉबर्टो और वनेसा एक बेबी सप्लाई स्टोर में चले जाते हैं। उसे पता चलता है कि वनेसा अब प्रेग्नेंट हो गई है और बच्चे का बाप रॉबर्टो है, इसलिए वो और भी दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद रात को एंजल अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है और वो कुछ ज्यादा ही दुखी होता है, इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाने लग जाता है। अगले दिन एंजल अपने दोस्त से मिलने जाता है जो हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में काम करता था। वो उससे मॉर्फिन और कुछ एनेस्थेटिक दवाएं इंजेक्शन ले लेता है, क्योंकि वो पहले भी वहां काम करता था। सब कुछ खत्म करने के बाद अगले दिन एंजल एक जगह पर वनेसा का इंतजार करने के लिए रुक जाता है, जहां से वो वापस आती जाती रहती है। वहीं पर एंजल वनेसा का पीछा करता है और उसे आवाज देता है। जब वनेसा एंजल को देखती है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा एंजल को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन एंजल अभी भी उससे बात करना चाहता था और उसे गुड बाय कहना चाहता था। वनेसा को आखिरकार उस पर तरस आ जाता है और वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट तक चलने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, एंजल उसे अंदर आने को कह देता है, क्योंकि वनेसा का सारा सामान अभी भी उसके अपार्टमेंट में है, जिसमें उसका पासपोर्ट और उसकी कई सारी डॉक्यूमेंट्स उसके घर में ही
पड़ी हुई हैं और एंजल उसे अपना सारा सामान उसके ग्रैंडमा के कमरे से लेने को कह देता है। कुछ देर बाद बदकिस्मती से जैसे ही वनेसा अपना सारा सामान लेने जाती है, एंजल अचानक उसे पीछे से एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से एनेस्थेटिक इंजेक्शन वनेसा को थोड़ी ही देर में बेहोश कर देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है, उसे पता चलता है कि उसके हाथ और पैर बांध दिए गए हैं, जिसके बाद एंजल उस कमरे के अंदर तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है और इससे पहले वो वनेसा को उसी रूम में बंद करके चला जाता है। जिसके बाद वो वनेसा का मोबाइल लेता है और उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर ले जाता है। उसके बाद एंजल उसका मोबाइल खोलता है जहां पर रोबर्टो का मैसेज आया होता है, जो वनेसा को ढूंढ रहा था। एंजल उसके मैसेज का जवाब देता है और कहता है कि वनेसा को रोबर्टो से दूर रहना चाहिए। वो ये भी कहता है कि वो इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए वो अबॉर्शन करवा रही है। और ये सब कहने के बाद एंजल वनेसा का मोबाइल पास की एक नदी में फेंक देता है। ये सब करने के बाद एंजल वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और वो वेनेसा के पास चला जाता है, जिसे उसने अपने कमरे में कैद करके रखा था। एंजल म्यूजिक बंद कर देता है जो अभी भी वहाँ चल रहा था। वो फिर वेनेसा के मुंह में लगा कपड़ा निकाल देता है। वेनेसा, जो अभी भी डर रही थी, वो वहाँ पर किसी से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से एंजल उसका मुंह बंद कर देता है और फिर से दोबारा एनेस्थेटिक दवाई इंजेक्ट कर देता है उसकी बॉडी में। और बाद में जब एंजल अपनी पाँव की रिकवरी सेशन से घर वापस आता है, अचानक रॉबर्टो उसके पास आया होता है। रॉबर्टो उससे वेनेसा को ढूंढ रहा था। तभी एंजल ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे उनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता, और जब रॉबर्टो उसे सब कुछ समझाता है, तब एंजल उससे कहता है कि उसने काफ़ी देर से वेनेसा को नहीं देखा। वो ये भी कहता है कि उसने अपनी दर्द की वजह से रॉबर्टो को छोड़ दिया है। अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद वेनेसा जाग जाती है। वो देखती है कि वो अब बंधी हुई नहीं है। वेनेसा सोच रही थी कि एंजल को उसे बांधने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब वो चलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसकी टांगों में कुछ फ्लूइड इंजेक्ट किया गया है। ये फ्लूइड उसकी टांगों को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। वेनेसा अब चल नहीं सकती थी। वो कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो कमरे का दरवाज़ा अभी भी लॉक था। एंजल को रॉबर्टो की तरफ से एक वॉइसमेल आती है। रॉबर्टो उससे कहता है कि वो वेनेसा के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देगा, क्योंकि उसे शक था कि एंजल का वेनेसा के गायब होने से कुछ लेना देना है। कुछ देर बाद डिनर के बीच में एंजल वेनेसा को कुछ खाना खिलाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि वो जल्द ही बच्चा पैदा करने वाली थी, हालांकि वो उसका बच्चा नहीं था। अब जब एंजल का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, वेनेसा तुरंत एक बियर की बोतल उठाती है और एंजल के सर पे तोड़ देती है, जिसके बाद वो कमरे से भागने की कोशिश करती है और जब मदद मांगने के लिए चिल्लाती है तो कुछ नहीं होता। लेकिन एंजल, जो अभी भी दर्द से तड़प रहा था, तुरंत अपना एनेस्थेटिक इंजेक्शन लेता है और वो वेनेसा को दोबारा एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद विसेंटे एंजल के दरवाजे पर आ जाता है। उसे शक था कि वेनेसा की आवाज़ उसने सुनी थी, जो उसके रूम में मदद के लिए चिल्ला रही थी। क्योंकि विसेंटे पुलिस को कॉल करने की धमकी दे रहा था, एंजल विसेंटे को अपने कमरे में आने के लिए बोल देता है। जैसे ही विसेंटे अंदर आता है और वेनेसा को ज़मीन पर देख लेता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन पीछे से एंजल अपने चाकू से विसेंटे को कई बार घोंस देता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद एंजल अपने क्रिमिनल दोस्त फरमिन को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है उससे कुछ बात करने के लिए। जब फरमिन एंजल के अपार्टमेंट में आता है, एंजल फरमिन को कुछ पैसे देता है और विसेंटे की बॉडी को उसके अपार्टमेंट से साफ करने के लिए कह देता है। फरमिन उसका ये काम करने के लिए मान जाता है और वो विसेंटे की डेड बॉडी को अपने ट्रक में वहाँ से ले जाता है। अगले दिन पुलिस एंजल के अपार्टमेंट पर आ जाती है। वो लोग रॉबर्टो की रिपोर्ट की वजह से वेनेसा के गायब होने की तलाश में एंजल से कुछ पूछताछ करने के लिए वहां आए थे। एंजल आराम से उनके सारे सवालों के जवाब देता है और वो उन्हें शक बिल्कुल भी नहीं होने देता। जैसे ही पुलिस टेबल पर रखी हुई एंजल की मेडिकेशन देख लेती है, वो उन्हें बताता है कि ये उसकी न्यूरोपैथिक पेन के लिए दवाई है। अब पुलिस एंजल की कंडीशन समझ जाती है और वो उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं था कि असल में एंजल ने वेनेसा के बैग से रोबर्टो के अपार्टमेंट की चाबियां निकाल ली थी और उसने उन चाबियों के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक और भयंकर प्लान बना लिया था। दूसरी तरफ रोबर्टो अपने घर पर पुलिस को वेनेसा के गायब होने की रिपोर्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जब रोबर्टो टॉयलेट जाता है तो उसे पता चलता है कि एंजल पहले से ही बाथरूम के कोने में कर्टन के पीछे छुपा हुआ था। एंजल तुरंत रोबर्टो को एनेस्थेटिक इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद एंजल आराम से रोबर्टो की अल्कोहल ड्रिंक में जहर का मिक्सचर मिला देता है। वो फिर अल्कोहल सीधे रोबर्टो के मुंह में डाल देता है। उसके बाद वो जहर की बोतल टेबल पर छोड़ देता है और अपने निशान मिटा देता है। वो ऐसा दिखाना चाहता था जैसे रोबर्टो ने खुद को मार दिया हो। अब पुलिस के जाने के बाद एंजल वेनेसा के कमरे में वापस जाता है और वो उसे ब्रेकफास्ट पर ले जाता है। वेनेसा अब खुद नहीं चल सकती थी, इसलिए वो एंजल का व्हीलचेयर इस्तेमाल कर रही थी घूमने के लिए। वेनेसा अब सब कुछ सरेंडर कर देती है, क्योंकि जो कुछ भी एंजल ने उसके साथ किया।
कुछ देर बाद एंजल वनेसा को एक रिंग दिखाता है और वो वनेसा के साथ शादी करने के लिए उसे प्रपोज कर देता है और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है वनेसा को लेकर। लेकिन वनेसा उसकी शादी की प्रपोजल का जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो बाथरूम चली जाती है। वनेसा एक नेल क्लिपर ले लेती है और उसके साथ वो कुछ खतरनाक करने का प्लान बना लेती है। आधी रात में एंजल को पता चलता है कि वनेसा को बुखार हो गया है। वो मेडिसिन खरीदने के लिए फार्मेसी चला जाता है और वनेसा उस मौके का फायदा उठाती है। वो नेल क्लिपर का इस्तेमाल करती है जो उसने पहले छुपा लिया था और अपनी रस्सी खोलने लग जाती है। वो सारी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वनेसा की टांगों में अभी भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। कुछ देर बाद वो बेडरूम का दरवाजा तोड़ने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वनेसा उस कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे पता चलता है कि वो वापस अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो तुरंत एंजल के अपार्टमेंट से एलिवेटर में भाग जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि एंजल फार्मेसी से वापस आ गया है। वनेसा वहां से सीढ़ियों के जरिए जाने की कोशिश करती है। एंजल भी जल्दी उसका पीछा करता है। वो अपने व्हीलचेयर के साथ सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था और अचानक एंजल वनेसा की टांग पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वनेसा उसे हटाती रहती है और वो अचानक एंजल सीढ़ियों से लगभग गिरने ही लग जाता है। इसी बीच वनेसा अभी भी स्क्रू ड्राइवर रखे हुए थी अपने शर्ट के पॉकेट में। वो उसे निकालती है और कई बार एंजल को मारती है स्क्रू ड्राइवर से, जिसकी वजह से एंजल वहां से ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाता है। अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है। हमें दिखाया जाता है कि असल में एंजल अभी भी जिंदा है, लेकिन वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं हिल सकता था। अब कुछ देर बाद एक मेल नर्स उसे देखने के लिए आता है और वो एक औरत के साथ वहां आता है जो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड होती है, जो खुद को एंजल की गर्लफ्रेंड बताती है और पता चलता है कि वो औरत वही है जिसे उसने पहले किडनैप किया था, वनेसा। जिसके बाद वनेसा एंजल को एक खतरनाक नजर से गौर से देखती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो अब से एंजल का ख्याल खुद रखेगी। आखिर में वो एंजल की व्हीलचेयर को हॉस्पिटल से बाहर धकेल देती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी होती है। अब यहाँ पता नहीं होता कि क्या वनेसा एंजल से बदला लेने का प्लान बना रही थी, उस तरह जिस तरह एंजल ने उसके साथ किया था। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।